जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सबसे बेसिक्स जो नीड रखता है इंग्लिश का। तो वो पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस क्या है अगर पता ही नहीं है तो हम पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी कवर नहीं कर सकते। और उसको सेंटेंस अगर कितने टाइप के है और क्या क्या है उसके बाद हम सेंटेंस के पार्ट जान सकते हैं। पहले सेंटेंस क्या है हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस, तो सेंटेंस किसे बोला जाता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ करेक्ट मैनर। कोई भी एक मैनर, जैसे कि अभी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड बोलने से आप कुछ भी एक रख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर राउंड द अर्थ इज, जो कि कुछ मीनिंग ही नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर वर्ड्स रह रहे हैं, पर वर्ड्स को करेक्ट मैनर में या ऐसे एक मैनर में होना चाहिए, करेक्ट मैनर व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इन कॉल्ड सेंटेंस। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ करेक्ट मैनर व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता होगा। अगर सेंस नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में ही सेंस है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स को लेकर एक सेंटेंस बनता है और वो सेंटेंस का कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है राउंड द अर्थ इज, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस ही नहीं है। राउंड द अर्थ इज, द अर्थ इज राउंड, मतलब अर्थ राउंड है, इसका मीनिंग है हो रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। उसके बाद दिया गया है इज योर नेम व्हाट, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, बोलने में भी कुछ अलग ही फील आ रहा है। तो व्हाट इज योर नेम, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। आई डिड लाइक नॉट इट ऑल, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं आएगा। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, तो इसका एक मीनिंग आ रहा है, पर्टिकुलर सेंस आ रहा है, तो इसको सेंटेंस बोला जाता है। तो इसे बोलते हैं सेंटेंस। अगर कोई भी कुछ भी वर्ड रख लेगा तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस बनने के लिए आपको, आप जब बोल रहे हैं आपको या जो सुन रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए, कुछ मैनर होना चाहिए, उसका कुछ सेंस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो अभी देखेंगे टाइप ऑफ। तो दोस्तों सेंटेंस को हमारे टू टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन उसका अरेंजमेंट और उसके सेंस को लेकर, और एक जो क्लासिफिकेशन है वो उसके क्लाउज को लेकर बनाया गया। तो पहले हम देखेंगे उसका अरेंजमेंट और उसका सेंस को लेकर क्या क्या कितने टाइप का सेंटेंस बनाया गया है। तो based on its arrangement and sense the sentence can be classified। तो अरेंजमेंट और उसके सेंस को लेकर सेंटेंस को चार टाइप से डिवाइड किया गया है, चार टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सब उसके अरेंजमेंट और उसके सेंस को लेकर बनाया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी जानेंगे। पहले हम जानेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अभी देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे बोला जाता है? ए सिंपल स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या दिया है? एक सिंपल स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देना, a simple statement that is used to provide information about, तो information देना, information about something or state of fact। तो यहाँ पर कोई भी एक चीज का उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना या उसका कोई स्टेट बताना, मतलब वो कैसा है, कौन है, किस तरह का है, ये बताना। नहीं नहीं तो कोई एक क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर देना हाँ या ना में, तो उसको बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एसरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी एक फैक्ट बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ समथिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जहां यहाँ पर क्या दिया गया, इट कैन बी यूज्ड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव में भी यूज किया जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में भी। तो यहाँ पर दिया गया है राम एट एन ऑरेंज, राम ऑरेंज खा रहा है, मैंगो नहीं ऑरेंज खा रहा है, तो राम यहाँ पर ऑरेंज खा रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसको बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। रोहन विल नॉट गो टू द मार्केट, वो रोहन मार्केट को नहीं जाएगा, उसका मर्जी, वो मना कर रहा है तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उसके बारे में उसने एक इंफॉर्मेशन दिया कि वो मार्केट नहीं जाएगा, तो वो भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट लाइक इट, मैं उसको पसंद ही नहीं करता हूँ, यहाँ पर उसने डिक्लेयर कर दिया मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, जाओ। तो यहाँ पर उसे भी बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कि ये मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो ये मुझे पसंद है, मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। नहीं तो दिया गया स्काई इज ब्लू, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब वो किस टाइप का है, किस कलर का है, उसका शेप कैसा है, जैसे द अर्थ इज राउंड, अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, ये सबको डिक्लेरेटिव। तो दोस्तों अभी देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, किसे बोलते हैं? इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया है। इंटरोगेट, अगर किसी के साथ आप इंटरोगेट करना चाहते हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो,
आप क्या पढ़ रहे हो, अभी एक लड़का एक लड़की को देखा तो वो जाकर क्या पूछेगा कि क्या आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ही बातचीत आगे बढ़ेगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं जहां पर आप इंटरोगेट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक मी, तो इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे लास्ट को और डब्ल्यूएच वर्ड दिखाई दे, डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नहीं तो ऐसे बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, वो एक्सप्रेस वाला फीलिंग हो जाता है, तो वो सेंटेंस अलग है। अगर क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट को तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, डू है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, जहां पर क्वेश्चन मार्क लास्ट को रहेगा। और सॉरी दोस्तों, मैंने बोलना भूल गया, जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस था वो सेंटेंस के लास्ट को आपको फुल स्टॉप भी देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अभी देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, a sentence that express a command, request or advice or wish is called imperative sentence। तो imperative sentence किसे बोलते हैं, जिस पर हम कुछ कमांड करें, जो सेंटेंस में हमें लगे कि वो कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, विश कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, उसको बोलते हैं हम imperative sentence। जैसे कि शट द डोर, तो यहाँ पर वो कमांड दे रहा है कि डोर को क्लोज कर लो। प्लीज गिव मी ए पेन, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। यू शुड नॉट स्पीक इम्पोलाइटली, मतलब वो एडवाइस कर रहा है कि ऐसे बात मत करो। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट से याद रख रहा हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब इम्प्रेस। इम्प्रेस, आप अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो आप उसको क्या बोलते हो, रिक्वेस्ट कुछ करते हो कि ये कर ले, वो कर ले, अच्छा होगा, एडवाइस देते हो, अच्छे अच्छे एडवाइस देते हो, कुछ कमांड करते हो। अगर क्लोज है वो आपके साथ तो आप कमांड करते हो कि ज्यादा रात तक चैटिंग मत कर, बातचीत मत कर, सो जा, ये मत कर, वो मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये सब। तो ये सब मैं शॉर्टकटली याद रखता हूँ इम्प्रेस को लेकर। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइस देता है, कमांड कर रहा है, विश कर रहा है, सजेशन देता है, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हमारा लास्ट वन रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों अभी देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे बोलते हैं, जहां पर कुछ आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। जैसे कि अभी तो आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में आप सबको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता होगा कि देख यार कैसे लड़की जा रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या, जो भी एक चीज देखे वो आपको पसंद आ जाए तो आप अलग ही फीलिंग के साथ बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहां पर देखिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है भाई तेरा, तो यहाँ पर लास्ट को रहेगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो ऐसे होता है, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट को है तो हम उससे जान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है कि हाँ हम मैच जीत गए, खुशी के साथ वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, तो खुशी के साथ वो बोल रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, डबल एच वर्ड है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं फिर से आपको रिवाइज कर लेता हूँ। हमारा जो सेंटेंस है उसके सेंस को लेकर वो 4 टाइप के डिवाइड होता है। एक है डिक्लेरेटिव, जहां पर आप कुछ ट्रूथ बोल रहे हैं, नेचुरल सोर्स के बात कर रहे हैं, मतलब नेचुरल जो है, जैसे कि सनराइजेस इन ईस्ट, तो ईस्ट से ही वो सनराइज होता है, तो कुछ नेचुरल ट्रूथ के बारे में बोल रहे हैं, डे टू डे लाइफ के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो वो होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आया हमारा इंपेरेटिव, इंप्रेस मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, अगर रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन ये सब दे रहा है तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद लास्ट वन है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों अभी देखते हैं सेंटेंस का और एक क्लासिफिकेशन उसके क्लॉज को लेकर। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज ये एक सेंटेंस में अगर एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है या कोई एक ही चीज पर बात किया जा रहा है, तो उसका जो मेन पार्ट होता है उसको क्लाउज बोला जाता है। जैसे कि देखिए, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउजेस द सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल सेंटेंस। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही क्लाउज होगा और एक ही मतलब सिंपल होगा, एक ही चीज के बारे में उसका फोकस एक ही चीज पर ही होगा। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक से अधिक होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें अत्यधिक ही होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की द सेंटेंस दैट इज ओनली वन मेन क्लाउज, ओनली एक ही क्लाउज होगा और वो मेन क्लाउज ही होगा, इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। जैसे आई लाइक फूड, तो मैं फूड लाइक करता हूँ। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो स्मोकिंग यहाँ पर फूड के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, एक ही चीज के बारे में बोला जा रहा है,
तो उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसके बारे में मतलब एक ही चीज के बारे में बोला जाए, एक ही पर्सन, एक ही प्लेस के बारे में बोला जाए, तो उसको बोलते हैं सिंपल। देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस किसे बोला जाता है? इट्स सेंटेंस दैट इज टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये याद रखना, एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउजेस होगा, मतलब दो क्लाउजेस होंगे, दो से ज्यादा क्लाउजेस होंगे। अब व्हिच वन एक्ट एज अ मेन क्लाउज, एक उसमें से मेन क्लाउज होगा वो सब, और जितना भी होगा वो कोऑर्डिनेट क्लाउज है, उसके बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ही इज वीक, वो वीक है, बट ही कैन रन, वो रन भी फास्ट कर सकता है। वीक है फिर भी वो दौड़ रहा है। वीक और रन को कोई लिंक नहीं है यहाँ पर, दो सेंटेंस में लिंक कुछ भी नहीं है। ये अगर वीक होता और स्लो में दौड़ता तो लिंक होता, पर ये वीक है फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में दौड़ सकता है। और एक ही वर्क हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सेस, वो हार्ड वर्क किया, अगर सक्सेस होता तो ये दोनों सेंटेंस का लिंक होता, पर ये है मेन सेंटेंस, वो हार्ड वर्क किया है पर वो सक्सेस नहीं पाया, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? सिंपल सेंटेंस एक ही बात बोल रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बात एक ही बोल रहा है, मतलब तरीका अलग है। जैसे बोलते हैं यहाँ पर कोई किसके ऊपर लिंक कुछ भी नहीं है, ही वीक बट ही कैन रन फास्ट, ये वीक है फिर भी वो दौड़ सकता है और अच्छे से दौड़ रहा है। ही वर्क हार्ड वर्क किया था, येट ही डिड नॉट सक्सेस, वो सक्सेस नहीं पाया। तो ये दोनों को दोनों लिंक कोई भी नहीं है, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अभी देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट इज वन मेन क्लाउज, एक मेन क्लाउज होगा और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज मतलब उसके अधीन होगा, उसको लेकर वो चल रहा होगा, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे कि देखिए, द फैक्ट इज दैट हिज साइलेंस, ये मेन क्लाउज है, प्रूव्स हिज गिल्टी, वो साइलेंस हुआ इसीलिए ही वो गिल्टी फील हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस को लेकर ही बनाए, और नहीं तो सेकंड सेंटेंस को लेकर फर्स्ट सेंटेंस बना होगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कुछ भी अलग नहीं है। कॉम्प्लेक्स में हम बोल सकते हैं कि एक को लेकर दूसरा हुआ है, कंपाउंड में क्या है, एक को लेकर दूसरे का कोई लिंक ही नहीं है, ये दोनों के अंदर कुछ लिंक नहीं होगा, पर दोनों में वो जो क्लाउज हो गए, एक मेन क्लाउज होगा, जैसे कि यहाँ पर वीक है ये मेन क्लाउज है, पर ये मेन क्लाउज को लेकर ये सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं है, पर इसमें इसको लेकर साइलेंस को लेकर वो गिल्टी प्रूव हो रहा है, तो इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा लिया, उसके बाद हम नाउन प्रोनाउन ये सब भी पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।